Welcome back to your show Youth Connect. हर बार की तरह हम आज भी एक सवाल लेते हैं और ऋतु जी हमारे साथ हैं. वेलकम ऋतु जी. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति. आज का जो सवाल है इट्स क्वाइट कॉमन. बहुत सारे सवाल हैं एक्चुअली इसी से रिलेटेड हैं, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ. A loved one cheated on me and I'm not being able to accept it and overcome the pain. I'm not being able to forgive and forget. ये बहुत कॉमन हो चुका है आज की प्रॉब्लम. तो इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं? सो जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं तनु जी, आई वुड वांट टू आस्क यू, हम ये फॉरगिवनेस किन के लिए करते हैं? इज फॉरगिवनेस फॉर देम जिनको हमें फॉरगिव करना है, या इज फॉरगिवनेस फॉर अस? So the things I have learned till now, I feel forgiveness is for us. हमारी खुद के लिए ही हम, मतलब किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया अगर, तो किया, it was bad, all right, you know, I would feel bad, agreed. But उस चीज़ को अगर हम लेकर, you know, अपने दिल में बिठा कर रख लेंगे, उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, तो फिर वो कहीं ना कहीं हार्म तो मुझे ही पहुंचा रही है. So if I'm not forgiving the other person, actually I'm not forgiving myself and I'm doing injustice to myself. That's absolutely right. जैसे किसी ने अगर कुछ गलत किया, वो एक in that situation something wrong happened, जिससे मैंने hurt create किया, right? अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि मैंने hurt create किया? Because हाँ, मैं पूछने वाली थी आपसे. हम hurt create थोड़ी ना करते हैं, hurt हो जाते हैं. If somebody does bad to us, it's natural to get hurt, to feel that hurt, that pain, no? कहीं ना कहीं देखिए, उन्होंने जो भी किया, whatever we do in our lives, हम वो सही सोच कर ही करते हैं. Our intention, किसी की भी जब हम बात करते हैं, हमारा intention कभी नहीं होता कि मैं गलत करूं ताकि इनको, that's a very extreme situation. But एक normal relationship में, regular daily life में, हम कोई भी चीज़ इसलिए नहीं करते कि मुझे intentionally गलत करना है. राइट? अब उन्होंने जो किया, इट वॉज देयर एक्शन. ओके. क्या जो लेबल मैंने उस एक्शन को दिया, उनके अकॉर्डिंग तो वो सही था इसीलिए किया. अब उसको मैंने एक लेबल दिया, वो लेबल गलत. सॉरी टू इंटरप्ट जी, बट एक्शन उनको लग रहा होगा सही है, बट कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है ना कि वो इंसान जो गलत कर रहा है ये ना सोचे कि सही या गलत कर रहा हूँ, बट एक लॉन्ग विजन भी ना हो, आगे का ना सोचकर भी वो गलती कर सकता है ना. बिल्कुल. तो ऑब्वियसली वो जानबूझकर हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हो जाता है उसे, बिकॉज उसका वो विजन इतना है ही नहीं. हाँ जी. राइट. सॉरी, यू कैन कंटिन्यू. दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि उन्होंने कोई एक्शन किया, इवन इफ इट्स नॉट अ कॉन्शियस और डेलिबरेट थिंग दैट देव डन कि आपको हर्ट करूं इसलिए नहीं, बट एक अनकॉन्शियसली भी उन्होंने कोई ऐसा एक्शन किया. बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज अ कॉन्शियस थिंग और अनकॉन्शियस थिंग, उन्होंने एक एक्शन किया which is their own karmic account, which is their own journey and choices and decisions that person has done. Right? अब मैं क्या करती हूँ, why is that hurt or pain getting created is because I think कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. It is not the action which is creating that pain. It is my belief that they should not do it is what is creating pain. Now this is a little deeper thing. I can little bit relate with this. आप जैसे बता रहे हैं, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जैसे कोई किसी के साथ कुछ बुरा करे, मतलब ये अलग अलग लोगों के साथ जब होता है, सेम चीज़ हुई बट अलग अलग रिएक्शंस आते हैं. कई लोग जल्दी भूल जाते हैं जी, कई लोग नहीं, पूरी लाइफ नहीं भूलते हैं, नहीं भूल पाते हैं. राइट? एंड देन इमेजिन लिविंग विद दैट पेन फॉर एंटायर लाइफ. सो आई थिंक इट्स योर ओन चॉइस, बिकॉज सिचुएशन तो वही है, बट आपके रिएक्शंस अलग अलग क्यों हुए? बिल्कुल, बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं उसके प्रति जो एक्सपेक्टेशन क्रिएट करी है दैट दे शुड नॉट डू दिस. क्या अगर हम किसी सामने वाले व्यक्ति को इस भाव से देखें कि जैसे हम में कुछ कमजोरियां हैं, हमने जीवन में शायद कोई गलत डिसीजंस, राइट डिसीजंस लिए हैं, सामने वाला भी अपनी जर्नी पर है, और हो सकता है किसी, सो आई एम नॉट जस्टिफाइंग रॉन्ग डूइंग. इफ आई हैव टू टेक सम स्टैंड, अगर बिहेवियर लेवल पे इफ आई हैव टू टेक सम स्टैंड,
वो नहीं, हाँ. लेकिन मन से being in that pain for entire life is something that we don't want our viewers to go through. Yeah. वो दर्द से हम नहीं चाहते कि हमारे जो ऑडियंस है या कोई भी उस दर्द से सारी जिंदगी रहे. तो इसके लिए ये समझना that it is not them but that responsibility of forgiving is my own. And Because it's for the pain, me. And it's for me. It's for me. And the pain is what I have created. Forgiveness is what I have to create, and like you said, for myself, not for them. Because I want to have a happy life. I want to have a peaceful life. और इसीलिए मैं वो forgiveness को create करूँ so that when I live my life, I'm able to live with that contentment. Because that's what we want to do, right? हम उस दर्द में तो नहीं जीना चाहते हैं. बिल्कुल. तो it's my choice, totally my choice. तो ये हमें सोचना है कि मुझे खुश रहना है या मुझे दुखी रहना है. जी. अगर मुझे खुश रहना है तो जो भी किसी ने मेरे साथ किया, that's their karma. Yeah. That's their karma. Action. That's their action. karma. है ना? Yes, आगे yes. उनके साथ जो होगा, that's their thing. I don't have to think about I don't that. even think कि उनके साथ क्या हो. नहीं, कुछ नहीं. I just let that blessing के वो भी ठीक हो जाए. ठीक हो जाए, उल्टा वो कर दे. लेकिन चलो वो ना भी सोचना है, ब्लेसिंग नहीं भी दे पा रहे हैं अभी क्योंकि पेन में है. लेकिन मुझे इस पेन के साथ कितना जीना है. That's my choice. तो ये हमें सोचना है कि I have to make a choice whether I want to be happy or whether I want to be sad. If happy, I need to move ahead. I need to forgive and forget. So I'm doing it for myself. Yes. Okay. हाँ रितु जी, forgiveness हम समझ गए कि it will be good for us, कि ठीक है, it will be good for me. But किस तरीके से forgive करें वो आता नहीं है. वो कैसे करें? जी. जैसे जो भी लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस हम अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हम वो स्टोर कर लेते हैं. और क्योंकि फिर जो भी सिमिलर सिचुएशन हमारे सामने आती है हम वही एक्सपीरियंस के आधार पर वी स्टार्ट क्रिएटिंग पेन अगेन. सो द हीलिंग नीड्स टू हैपन एट द सबकॉन्शियस लेवल. Now there is a wonderful practice that all of us can do whenever we think we are going through some pain. हम अपने साथ बैठे and I would want you and all our viewers to do it along so then we know what it means and how do we experience it. हम अपने साथ बैठे अपने मन में एक स्टेज क्रिएट करें. देखें उस स्टेज पर उस व्यक्ति को जिसने आप कोई ऐसी एक्शन किया जिससे हमने हर्ट फील किया, पेन क्रिएट किया. उन्हें देखें उस स्टेज पर और देखें कि उस व्यक्ति को बहुत सारे that person is being blessed with lot of happiness, lot of joy, all of that. Accept that person is happy. उनके चेहरे पर वो मुस्कान देखें, उनकी आंखों में देखें और उनसे कहें I forgive you and I set you free. कहें बहुत दिल से, बहुत मन से उन्हें कहें that I forgive you and I set you free. When I do this, when I look at them into their eyes, क्योंकि पेन तो हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ हीलिंग होनी है. तो हीलिंग के लिए हम उन्हें देखें अपने मन में और कहें I set you free. And you know what तनु जी, जब हम ये कहते हैं और ये फील करते हैं that I set you free, actually हम अपने को सेट फ्री करते हैं. Absolutely, absolutely, it's beautiful. You already feel so light, है ना? तो ये अपने लिए करना है, उन्हें माफ़ करना है खुद के लिए. बिल्कुल. खुद पे have pity on yourself and उन्हें माफ़ कर दीजिए. That's so sweet. That's really really beautiful. Thank you so much. You're welcome. ओम शांति. ओम शांति. आप भी अपने सवाल स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं. Till then, let's connect through your show, Youth Connect. नमस्कार. ओम शांति.